ਆਊज़ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਕਾਸ ਇਨਫੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਉਫਾਰਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਉਫਾਰਾ। ਡੱਬਰ ਵੈਂਦੀ, ਆਫਰ ਵੈਂਦੀ, ਉਫਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਵੇ, ਇਹਦੀ एहतियात ਕੀ ਵੇ, जिसकी वजह तो उफारा होवे ही नहीं। तो उफारा एक खतरनाक बीमारी है। तो होंदा सिर्फ अं 2-4 मिनट काने, ये थोड़ी जी बंदा बेहतियाती कर लवे ना, बिल फिर तुम सिर्फ 5 मिनट अगर लेट हो गए तो तुहाडा खुदा ना खास्ता जानवर ज़ाया भी हो सकता। तो ये कोई इतना मुश्किल इलाज नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान तो देसी जा इलाज है। तो इंशाअल्लाह 2-3 मिनट के उफारा खत्म हो जाता। ये जो चंद एहतियाती तदबीर है ना, वो तुम इख्तियार करनी, वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करो तो इंशाअल्लाह उफारा हो सी नहीं। अगर खुदा न खास्त हो ही गया तो वो इलाज दसा इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो गया फ़ौरन। सब तो पहले जी तुम एहतियात करनी, जानवर जिस टाइम अंदर खुश्क हो ना बिल्कुल, उस टाइम उन्होंने उफारा होने लग पाता। तो अगर तुम उन्होंने बरसीन के पट्ठे पा रहे हो या कोई भी चारा डा रहे हो ना, तुम बरसीन के पट्ठे जोड़े ना वो ताज़े नहीं पाने। उन्होंने अगर तुम लैके आए हो दस्ती, वो तुम उन्होंने दे दिते। बरसीन के पट्ठों के एक पैप जो आता, मतलब वो जी होंगी ना तना जो लकड़ जी होंगी, वो हवा आती है। तो वो जिस टाइम ताज़े खाने ना, तो वह हवा जी ना अंदर जाके ना ख़त्म होती है, तो अंदर वो पेट तो उफारा कर देंगी है। लिहाजा तुम ये इलाज करनी बिल्कुल। अगर तुम अज असर टाइम तुम पट्ठे लैके आए हो ना, ये तो एडवांस पे हुए जेडे कल असर टाइम आते हैं, वो तुम अगली दिहाड़ कतने, एक दिहाड़ के एडवांस पट्ठे तुम रखने जी अगो बे करके पट्टे कतने। मतलब ये बस चारा होवे ना एक दिन का, तो या सुबह के वड्डे होवे तो फिर शाम को कतन, ताकि वो जी हवा है या जी है ना किसी किस्म का कोई किसी मसला जो ख़त्म हो वैसी। तो अगर तुम एक एहतियात करनी है, अगर तुम ताज़े पट्टे गते ना गते सो तो वो उफारा इंशाअल्लाह ना हो सी। तो दूई गल ये, अगर तुम इनू जो एक एहतियात है, तुम अपने जानवरों को तेल देना। हुण मौसम ठीक हो गया, हुण तुसीं इन्हां सरसों का तेल दे सकते हो। तुसीं इन्हां सरसों का तेल शुरू कर दो जिस टाइम अंदर जानवर खुश्क होंदा ना, तां कहानी है जेड़ा ना उफारा करन लग पौंदा। अगर तुसीं 10 तो 15 दाड़े लस्सी दे विच सरसों का तेल मिला के दसो ना, तो इंशाअल्लाह उफारा हो सी नहीं। तो हुण अगर हो गया यकदम, तुसीं वेख्या, तुसीं जानवर वेख्या, अपने जानवरों को आए हो तो यकदम वेख्या कोई जानवर उफारा कीती खला, इस कारण तुसीं हुण डॉक्टर दे वैसो या डॉक्टर को आंदा देर हो वैसी या किसी किस्म का मसला बनता, उस कारण तुहाडे कोल अपने कोल जेड़ा घर जेड़ा देसी तरीकाकार है, वो तुसां केह् करना, वो तुसां जेड़ा ना अपना हर वेले एट ए टाइम तुहाडे फार्म ते जिथे तुसीं बकरी रखी हैं, वो कुछ चंद चीज़ां हैं जेह्ड़ियां तुहाडे कोल हर वेले मौजूद होवन। उन्हें जो सब तो पहले जेह्ड़ी चीज़ां हैं ना, वो मैं तुहानूं दस देना तुसीं केह्ड़ी चीज़ रखनी। एक तुसीं पहले नंबर ते अचार जड़ा आना, 1-2 पैकेट अचार दे 10 रुपए का पैकेट मिलता कराने की दुकान तो किसी जा तो वो 2 या 3 पैकेट जो तुहाडे फार्म के उत्ते लाजमी पे होने चाहिए। एक अचार हो गया। उस तो बाद मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल तुसीं 50 रुपए का या 100 रुपए की एक बोतल ही लैके ना एक किसी जगह पर टंग दो। ये हर वेले तुहाडे फार्म पर मौजूद होना चाहिए। एक मिट्टी का तेल हो गया, एक अचार हो गया, तो एक मोटरसाइकिल वाले कोल ग्रीस होंदी है। तुसी ग्रीस उन्होंने कोई सन 50 रुपए की ग्रीस दे दो, तो वाह ग्रीस मिल वैसी, वो भी तुसी एहतियातन किसी डब्बी के पा के अपने फार्म के उत्ते रख लैनी है। ये चीज़ां तो मैं उस कारण दस रहा जी उफारे खाने जेड़े एक नंबर ते मिट्टी का तेल, दूए नंबर ते अचार, त्रीए नंबर ते ग्रीस, तो चौथे नंबर ते हर घर के तकरीबन मौजूद होंदा मोबलैल। मोटरसाइकिल का मोबलैल आप चेंज किया या किसी भी मोटरसाइकिल दुकान तो भी उन्होंने आखिर थोड़ा जहा मोबलैल दो, तो उन्होंने को गैलन भरे पे उन्होंने तो फ्री दे दे सन। ये थोड़ा जहा मोबलैल तुहाडे कोल जेड़ा ना पे होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ां तुसीं इकट्ठियां कर लैनियां, ये हर वेले तुहाडे फार्म ते मौजूद होवन। हुण तुसीं वेख्या भी जेड़ा ना बकरी नूं उफारा हो गया या बकरे नूं उफारा हो गया, तुसीं वेखो तो पेट आम रूटीन नाल जिवें रज्जो होंदा उस तो थोड़ा ज़्यादा निकलो पेट नूं तुसीं हत्थ ला के चेक करना, तो वो जेड़ा ना बड़ा सख्त जिहा डेड हो सी ओहदा पेट। हुण इहदा नरम पेट नहीं, तुसीं इहदी चेक करने दी तरीकाकार है नरम है, वो बड़ा सख्त हो वैसे। तो आम बंदा ही है, अनाड़ी बंदा ही, वो नहीं पता लग वैसे ये रूटीन नाल पेट ज़्यादा वड्डा है, तो लिहाजा ये जेड़ा ना इनू कोई मसला है। अक्सर कुरबानी तो जिस टाइम बंदा जानवर लैन वैंदा ना, तो वो इतना एक उन्होंने पानी पिवा छड़े, इतना पानी पिया छड़े वो आप फिर वैंदा। तो अनाड़ी बंदे वो ना बिलफर्ज कुरबानी कर जो नवे बंदे जिन्हें पहले बारी लैना वही वेदे ना, तो आदे ना ये बकरा नहीं लैना, ये आफरे होया है।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਤਿਆਤਨ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੱਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਸਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਲੇ ਸੋ ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲਾਰਾਣਾ। ਅਗਰ ਉਫਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਡਲੀਆਂ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। 2 ਡਲੀਆਂ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮਲ ਛੋੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਸ ਸ਼ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਮੁਬਲੈਲ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਲੈਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਛੋੜਨਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਲਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਮ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਫਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਫਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਣਾ ਹੀ ਹੋਏ ਦੀ ਤੇ ਤਬੀਰੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ ਸੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਠੀਕ ਰਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।